सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देकर पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान और सुविधाएं दी जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षकों के लिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। यानी कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा और पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं उनको जो सुविधा मिल रही है तमाम सुविधा दी जाए। यह मांग जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने की है और यह मौखिक मांग नहीं बल्कि लिखित मांग सांसद पप्पू यादव ने किया है शिक्षकों के लिए। आपको बताते चले कि बिहार के पूर्णिया जिले के सांसद, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद पप्पू यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने लेटर पैड पर एक पत्र लिखकर मांग किया है। कहा है कि शिक्षकों के मूलभूत समस्या के निदान के संबंध में उन्होंने पत्र में पूरी विस्तार से चर्चा की है और कहा है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में श्री पवन कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सह जिला संयोजक बिहार शिक्षक एकता मंच के पत्रांक 24/2024 दिनांक 8/9/2024 द्वारा मुझे संबोधित आवेदन पत्र को 9 सूत्रीय मांगों के साथ है, जो संलग्न करते हुए कहना है कि शिक्षकों के 9 सूत्रीय मांगों में से कुछ आपके स्तर से तथा कुछ राज्य के स्तर से पूरा होना है। जो मांगे राज्य स्तर से होना है उसे आपके कार्यालय द्वारा अग्रसारित करते हुए राज्य स्तर के सक्षम पदाधिकारी को प्रेषित की जाए तथा जो आपके स्तर की मांगे है उसे आप शिक्षक की भावना का कद्र करते हुए मांगों की पूर्ति की जाए। संयुक्त मांगे निम्नलिखित है, उन्होंने बताया है। पत्र में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिलाया जाए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि नियोजित शिक्षकों के विद्यालय प्रभार मामले में शिक्षा विभाग का पत्र पर रोक लगाया जाए। तीसरी मांग में है कि नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। चौथा पॉइंट में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा नीति को प्रारंभ किया जाए। पांचवी में शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति बंद कराया जाए। छठा पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले, देखिए पप्पू यादव ने छठे पॉइंट में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी मांग लिखी है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले बिहार के नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देकर पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान व अन्य सुविधा भी दी जाए। सातवां पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड व प्रधानाध्यापक ग्रेड में नियमावली के आलोक में प्रोन्नति दी जाए। आठवां पॉइंट में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के पत्रांक 564 दिनांक 16/2/2024 द्वारा बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने के ऐलान करने वाले शिक्षकों का जब्त वेतन चालू किया जाए। इस तरह से उन्होंने 9वें पॉइंट में लिखा है कि सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर कराते हुए एरियर का भुगतान किया जाए। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सह जिला संयोजक बिहार शिक्षक एकता मंच के वर्णित मांगों को पूरा करने की दिशा में अपने स्तर से सार्थक कार्रवाई किया जाए। इस दिशा में की गई कार्रवाई से हस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए, यह पप्पू यादव ने लिखित रूप से मांग किया है। तो यह बड़ी मांग पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यानी कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक 2 बार सक्षमता परीक्षा हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा में अधिक से अधिक संख्या में 1,87,000 शिक्षकों ने परीक्षा पास किया और फिर उसके बाद में 85,000 शिक्षकों ने फिर परीक्षा दिया। प्रथम का रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, काउंसलिंग भी हो गया, लेकिन अब तक उनकी पदस्थापन नहीं की गई है। मार्च से लगातार वे बैठे हुए हैं। अब 30 तारीख तक डेट लिया गया है, शिक्षा मंत्री करेंगे। 30 सितंबर को सब कुछ फाइनल हो जाएगा और 1 अक्टूबर को मुहर लग सकती है कैबिनेट में। दूसरी सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का अब तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। जैसे रिजल्ट आता है उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी। यानी कि 2 लाख से अधिक, 2.5 लाख के करीब शिक्षक जो हैं सक्षमता परीक्षा से जुड़ चुके हैं। बाकी अभी भी बहुत सारे 50,000 से ऊपर कह सकते हैं कि जो शिक्षक हैं
वह अभी जो है नहीं सक्षमता परीक्षा दे पाए हैं। सक्षमता परीक्षा कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, और कोर्ट से भी यह फैसला आया था कि नियोजित शिक्षक चाहें तो अभी सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों को जो लाभ मिलेगा उन्हें भी सारे लाभों से सभी लाभों को दिया जाए। अब पप्पू यादव ने एक बड़ी पहल कर दी है। उन्होंने अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, कहा कि आप राज्य स्तर के भी पदाधिकारियों को इसकी अवगत कराएं। तो लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, अब उनके लिए भी मांगे उठनी शुरू हो गई है। अब उन्हें लग रहा था, और ऐसी चर्चा भी है कि कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन पर कई तरह के आरोप लगेंगे, उन्हें फर्जी घोषित भी किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सचमुच उनका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सही है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी विभाग उन्हें फर्जी साबित नहीं कर सकता है। रही बात नहीं देने का, तो कोर्ट ने भी यह बात कही है कि नियोजित शिक्षकों को कोई जबरदस्ती इसमें शामिल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो है लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या होगा नहीं होगा। सक्षमता परीक्षा जो दे भी दिए हैं उन्हें अभी कौन सी बड़ी लाभ मिल गई है, अभी उन्हें भी कई लाभ नहीं मिले हैं। लेकिन अब पोस्टिंग अगर हो जाती है और पोस्टिंग में अगर उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़ी घाटा होने की बात भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। आखिर किस आधार पर उनकी सेवा निरंतरता खत्म किया जा रहा है? अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो शिक्षा मित्र से वे नियोजित शिक्षक बने, उनकी सेवा बरकरार रही, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक बनते गए, तमाम तरह की बातें सामने आई, तो यह एक बड़ी कटौती होगी। और अगर कटौती हो जाती है तो शिक्षा विभाग पर एक बड़ा धब्बा भी लगेगा। नियोजित शिक्षकों के साथ में संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा, यानी कि उनका जो अपना है उस अधिकार से शिक्षा विभाग वंचित करेगी। अगर जो भी पदाधिकारी इस नियम को लाया, अगर उनके साथ ऐसा होता तो उनके साथ क्या गुजरता। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी, अभी गर्त में है। हालांकि उन नीतियों पर मुहर लगेगी, है ना, नीतियों पर मुहर लगेगी, और कब होगा यह अभी पता नहीं। और इसी बीच कई तरह की बातें आ रहे हैं, उसी बीच फर्जी शिक्षक भी छाटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। खैर हटना चाहिए। अगर जो 40 प्रमाण पत्र पर बहाल हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की इसी महीने मिलेगी पोस्टिंग। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का लगातार बयान आया है, करीब 2 महीने से इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए। नियोजित शिक्षकों को लेकर गुटबाजी और भेदभाव मामले में बीपीएससी शिक्षक भी नप रहे हैं, यानी कि जो निकाल दिया गया है कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, नियोजित शिक्षक जूनियर होंगे, तो स्कूल की माहौल भी बदल रही है। विभाग को तमाम चीजों के अध्ययन करने के बाद ही किसी प्रकार से लेटर निकालना चाहिए। लेकिन के पाठक के बाद से या के पाठक के समय से कह सकते हैं कि यह एक प्रचलन बन गया है कि दिन भर में 50 लेटर निकालिए। अरे एक ही लेटर निकालिए, लेकिन उसको पूर्णतः उस पर कार्य होना चाहिए, यह बातें होना चाहिए। तो कुछ भी निकल जाता है, स्कूटी पर बैठा कर नहीं ले जाना, इसका भी लेटर निकल जाता है। टीचर टी शर्ट पहन कर गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, इस पर भी लेटर निकल जाता है। अरे गाइडलाइन निकाल दीजिए, जो गाइडलाइन को पालन करने में अक्षम होते हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। तो बिहार में भी एक और चीज है कि बिहार शिक्षा विभाग नई भर्ती अलग अलग पदों के लिए भी निकाल रही है। तो लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 भी हुआ, टीआरई 3 का भी रिजल्ट नहीं आ पाया है, और फिर से शिक्षक बहाली की शुरुआत हो रही है। तो लगातार शिक्षक जो हैं इस तरह से शोषण और धुन का शिकार भी हो रहे हैं कई तरह के, लेकिन उनकी समस्या सुनने के लिए ना तो सरकार तैयार है, ना विभाग तैयार है। उनके लिए भी एक जगह बननी चाहिए कि आप भी इस समय इस पोर्टल पर आप सीधे एसीएस से बात कर सकते हैं, विभाग के पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। जो आपको प्रखंड और जिला में सोल्व नहीं होता है, नहीं पदाधिकारी सुन रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय के कार्यालय से आप बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल नंबर दिया गया है, शायद उस पर होती है सुनवाई की न होती है, या तो समय बताएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।